सौम्य साहू और रीमा साहू, इन दोनों की शादी 18 फरवरी 2018 को हुई। उनके घर में उनके दूर दूर के रिश्तेदारों द्वारा और उनके दोस्तों द्वारा भेजे गए गिफ्ट रोज रोज पार्सल के थ्रू आ रहे थे। 23 फरवरी को उनको ऐसा ही एक पार्सल आया जिसे खोलते ही घर में ब्लास्ट हो गया। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो 5 दिन पहले खुशियां मना रहा था और अचानक उस घर में मातम छा जाता है। उड़ीसा के पटना घर में संजुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज में कुछ महीने पहले ही प्रिंसिपल बनाई गई थी और उनकी खुशी अपने बेटे सौम्य की शादी के कारण दुगनी हो गई थी। 23 फरवरी की सुबह सुबह संयुक्ता अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। संयुक्ता के पति उनकी बेटी को, जो शादी का फंक्शन अटेंड करने कॉलेज से छुट्टी लेकर आई थी, को वापस कॉलेज छोड़ने दिल्ली गए थे। घर में सौम्या, उसकी नई नई वाइफ रीमा और उसकी दादी थे। सुबह 10 बजे के करीब उनके घर एक पार्सल आता है। सौम्या पार्सल को लेकर किचन में जाता है जहां रीमा और उसकी दादी मौजूद थे। उनके सामने ही वो पार्सल को खोलने लगता है। पार्सल में बॉम्ब रखा था जो कि खोलते ही ब्लास्ट कर जाता है। पड़ोस वाले ब्लास्ट की आवाज सुन के तुरंत सौम्या के घर पहुंचते हैं। घर का मंजर बड़ा ही दर्दनाक था। तीनों के शरीर में आग जल रही थी और तीनों की चीख पूरे घर में गूंज रही थी। तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया जाता है। हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में ही 90% जल चुकी दादी की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद ही सौम्य की भी मौत हो जाती है। रीमा भी 40% जल चुकी थी, पर खुशकिस्मती से वो सरवाइव कर जाती है। पुलिस सबसे पहले रीमा के एक्स बॉयफ्रेंड को शक के आधार पर उठाती है। शादी से कुछ दिन पहले ही उसने रीमा को धमकी भरा कॉल किया था। रीमा का बॉयफ्रेंड खुद ही पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए राजी हो जाता है। इस टेस्ट से प्रूफ होता है कि उसका इस ब्लास्ट में कोई हाथ नहीं। पुलिस अगले 2 महीने बहुत लोगों से पूछताछ करती है, पर कुछ हाथ नहीं लगता है। इस बीच जनता के दबाव के चलते यह केस उड़ीसा की सरकार अपने स्टेट की क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। क्राइम ब्रांच के हाथ भी कोई बड़ी सफलता नहीं लगती। अचानक से 3 महीने बाद क्राइम ब्रांच को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि आप लोग आम जनता को फालतू में पूछताछ करके परेशान कर रहे हैं। इस केस में घर के अंदर का जमीन विवाद इस हत्याकांड का कारण है। इसमें कोई रिलेटिव ही इन्वॉल्व है। क्राइम ब्रांच इस दिशा में भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, पर वहां भी कोई सफलता नहीं। क्राइम ब्रांच पहले इस लेटर के मिलने की बात को बाहर नहीं आने देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि खूनी सतर्क हो जाए। 1 महीना और बीत जाता है। क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन अब भी फेल थी। क्राइम ब्रांच अब इस लेटर को दुनिया के साथ साझा करती है। संजुक्ता को क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलाकर उनको वो लेटर दिखाया जाता है। पहली नजर में तो वो लेटर एक आम कंप्यूटर से टाइप किया गया लेटर ही लगता है, पर लेटर के बीच में एक फ्रेज लिखा था, अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। इसे पढ़कर संजुक्ता को अपने कॉलेज के पुराने प्रिंसिपल की याद आई। वो कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट या अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट इस तरह के फ्रेज बहुत यूज करते थे। पुंजीलाल मेहरा, वो इंग्लिश टीचर थे और संजुक्ता से पहले उनके कॉलेज के प्रिंसिपल थे। संजुक्ता फिर भी कहती है कि वो अच्छे इंसान हैं, ये बस कोइंसिडेंट होगा। पर पुलिस, जिसने पहले भी पुंजीलाल से पूछताछ करी थी, उनको फिर क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पुंजीलाल बीच में रायपुर गए थे, परंतु उनका मोबाइल उस पूरे दिन पटनागढ़ में ही था और जो पार्सल संजुक्ता के घर आया था वो भी रायपुर से ही भेजा गया था। क्राइम ब्रांच का शक और गहरा हो गया
क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के समय में बिना मोबाइल के किसी और शहर कहे जाएगा। पुलिस ने पुंजीलाल के घर से उनका लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और मोबाइल इजराइल की एक कंपनी को डेटा रिकवर करने के लिए भेजा। क्राइम ब्रांच पुंजीलाल को उस पार्सल सर्विस सेंटर के लोगों के सामने ले गई जहां से यह पार्सल भेजा गया था। उन लोगों ने पुंजीलाल को तुरंत पहचान लिया। पुंजीलाल के पास अब अपना गुनाह कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और वो अपनी कहानी बताता है। कुछ महीनों पहले जब पुंजीलाल को हटाकर संयुक्ता को प्रिंसिपल बनाया गया था, तब इस फैसले से पुंजीलाल बहुत आहत हुए थे और उन्होंने जलन के चलते संयुक्ता के पूरे परिवार को मारने का प्लान बनाया। उसने इंटरनेट से बॉम्ब बनाना सीखा और उड़ीसा के खाली इलाकों में उसे टेस्ट किया। फिर शादी का गिफ्ट बनाकर उसे संयुक्ता के घर भेज दिया, जहां इस बॉम्ब का शिकार सौम्या, उसकी बीवी और उसकी दादी हो गए। पुंजीलाल पढ़ा लिखा इंसान था, इसलिए जानता था कि मोबाइल की लोकेशन कोई भी ट्रैक कर सकता है। इसलिए जब वो पार्सल को भेजने रायपुर गया तो अपने साथ अपना मोबाइल लेके नहीं गया। इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए उसने वो लेटर लिखा, क्योंकि पुलिस उसे 2 बार उठाकर पूछताछ कर चुकी थी और उसे अपने पकड़े जाने का डर सताने लगा था। पर उसका वो फ्रेज अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट उसके पकड़े जाने का कारण बन गया। इस केस की सुनवाई अभी लोअर कोर्ट में चल रही है। जिस इंटेंशन और प्लानिंग से यह क्राइम किया गया है, उस हिसाब से पुंजीलाल मेहर को मौत की सजा मिलने पर भी मुझे कोई आश्चर्य ना होगा। यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।